नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि अगर हम 25,000 रुपए की एसआईपी 5 साल चलाते हैं, यानी कि 5 साल आपने चलाया और फिर अगर उसको वहीं पे रिडेम्पशन लेना है तो हमें कितना पेमेंट मिल सकता है और उस पे कितना टैक्स लगेगा। और अगर हमने 25,000 की एसआईपी 5 साल चला करके उसको वहीं पे एसआईपी को स्टॉप कर दिया, बाकी पैसा अपना पड़ा रहने दिया 10 साल और, तो हमें 10 साल चलाकर छोड़ देने पर कितना हमें मिल सकता है और कितना उस पर आज के हिसाब से गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कितना लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी बनेगा, वो सारी चीजें आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। दोस्तों, आज आप देखिए कि 25,000 रुपए की एसआईपी 5 साल चलाने पर कितना मिल सकता है। उसके बाद अगर 10 साल चला करके 10 साल आपने छोड़ दिया उस पैसे को, फिर उसके बाद कितना मिल सकता है, ये है। तो हमारा जो एक कैलकुलेशन है, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, यानी कि आज जो मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझाने की कोशिश किया है उसमें हमने 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी होती नहीं है, लेकिन अगर आप पीछे किसी भी फंड का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने पीछे पास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसी के आधार पे एक अनुमान किया जाता है कि हाँ, ये फंड हमें अच्छा करके देगा। तो अगर आप ये मानते हैं कि हाँ, हमें 15% का कैलकुलेशन में 15% का रिटर्न मिल सकता है, तो आइए हम 15% के आधार पर ही एक कैलकुलेशन हमने किया है कि अगर 25,000 की एसआईपी आप चलाते हैं तो 5 साल आपने अगर चलाया तो आपका 15 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट बन जाएगा। यानी आपने जमा किया 15 लाख रुपया, 15 लाख जमा करने के बाद अगर आपका वो फंड परफॉर्मेंस अच्छा है तो 15% के हिसाब से आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो 21,87,060 रुपया आपका बनेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम आपका 21,87,060 रुपया आपका बन सकता है 15% के रिटर्न के हिसाब से। अगर अब इसमें आपका अगर आप 5 साल में ही अगर पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपका इसमें टैक्स भी बनेगा। जो टैक्स बनेगा वो 87,600 रुपया बनेगा। 87,600 में जैसा आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से आपके टैक्स लगते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो एसटीसीजी में आपका 4125 रुपया बनेगा और एलटीसीजी में आपका 83,475 रुपया, टोटल दोनों को जोड़ करके आपका 87,600 रुपया आपका ये टैक्स बनेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स में भी जो आपका कैपिटल गेन टैक्स होगा उसमें भी आपका 100 लाख रुपए तक का टैक्स आपका छूट रहेगा कैपिटल गेन में। उसके बाद जो है आपका अगर उससे ज्यादा आपने गेन किया है तब उस पर आपको एलटीसीजी और एसटीसीजी आपका लागू होगा। तो ये आपका टैक्स हो गया। अगर इसी के बाद आपने एसआईपी चलाया और 5 साल चलाने के बाद आपने छोड़ दिया, फिर आपका यही पैसा आपका आगे 10 साल और पड़ा रहा और मान लीजिए कि अगर वो फंड आपको 15% का रिटर्न बनाता है तो आपका 10 साल के बाद 88,47,878 रुपया आपका ये बन जाएगा। अब इसमें भी अगर आपने वहां नहीं निकाला और वही पैसा आपने पड़ा रहने दिया तो फिर आपका ये 88,47,878 रुपए में आपका यहां भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा और ये आपका 8,34,255 रुपया आपका ये टैक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेशन रहा कि अगर 25,000 की एसआईपी हम चलाते हैं तो 15% के हिसाब से 5 साल पे हमें कितना मिल सकता है और अगर हम 5 साल चला के 10 साल छोड़ दिए तो हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट टूल है और आप जो है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कुछ भी हो, आप जो है एक छोटी सी ही एसआईपी शुरुआत करिए जरूर। और हमारा तो ये नारा है कि घर घर एसआईपी, हर हर एसआईपी, मतलब हर घर में एक एसआईपी जरूर हो चले, ये एक लक्ष्य है।
और आप छोटी हो या बड़ी हो एसआईपी जरूर करें और थोड़ा सा लंबा समय का नजरिया लें और अपनी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।